दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को उमस की गर्मी से राहत मिली है। वहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों तो लोगों को घुटनों तक पानी भरा हुआ मिला है। सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। बरसात के साथ अंधेरा छाने के कारण सुबह लोगों को गाड़ी चलाने में भी परेशानी हुई है। बता दें कि बारिश के कारण नोएडा में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 2-3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। बिल्कुल, ये दिल्ली की जो तस्वीरें हैं, दिल्ली में आईटीओ की ये तस्वीर, जहां एक बार फिर से पानी भरा हुआ दिख रहा है। बारिश आई है तो यमुना का जलस्तर भी बढ़ा है और एक बार फिर से सड़कों पर पानी भर गया है, जहां गाड़ियों को आने जाने में, जो आप देख सकते हैं, ट्रैफिक को मुश्किल होगी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा। अभी भी गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यमुना के बाद अब हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से भी नोएडा के कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। नोएडा के इकोटेक इलाके में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। ये गाड़ियां एक कंपनी की हैं। करीब 350 गाड़ियां हैं जो अचानक आई बाढ़ से पानी में डूब गई। अगर पानी जल्दी कम नहीं हुआ तो गाड़ियों को काफी नुकसान हो सकता है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है और नोएडा सहित अन्य इलाकों से होते हुए यमुना में मिल जाती है। बाढ़ की वजह से कई लोग भी प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। तो हिंडन नदी में पानी आने से गाजियाबाद और नोएडा के कई निचले इलाके में पानी भर गया है। हिंडन नदी के पानी से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन हिंडन नदी का पानी 40 साल बाद इतना क्यों जानलेवा बना हुआ है, देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। किसी को खाना, दूध अथवा पानी की आवश्यकता हो तो अपनी बालकनियों पे आ जाएं। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव की सड़कों पर एनडीआरएफ की बोट चल रही है। हजारों की आबादी वाले इस इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। मकान पानी में डूबे हुए हैं और इलाका अब लगभग वीरान सा हो चुका है। 7,000 से ज्यादा लोगों को यहां से निकाला जा चुका है। हालात इतने खराब हैं कि इंसान क्या, जानवर भी जान बचाकर भागने की कोशिश में हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए खाना इनको पहुँचाया जा रहा है, पानी का बोतल पहुँचाया जा रहा है। ये घर में चूँकि चोरी होने के वजह से और दूसरे कारणों से कोई बीमार है तो उसके वजह से जो है ये लोग अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं। इसी इलाके में बिजली के 2 उपकेंद्र हैं, जहां पानी भरने से गाजियाबाद के कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। इसी कारण जो है हमारे 2 पावर स्टेशंस में पानी गया था। हम उसको लगातार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वाटर चूँकि रिसीड कर रहा है तो प्रोबेबली हम लोग आज शाम तक, कुछ मोटी जैसे हमारा है तो वहाँ लगातार पानी हम निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबली आज शाम तक वहाँ कोई पानी नहीं बचेगा। लेकिन 1978 के बाद पहली बार हिंडन नदी के पानी से इतनी तबाही कैसे हुई, इसे समझने के लिए महीना भर पुरानी इन तस्वीरों को देखिए। हिंडन गंदे नाली जैसी दिख रही है, जिसके दोनों तरफ के डूब क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा अवैध निर्माण बन गए हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों को भी देखिए। हिंडन नदी से गुजरते मेट्रो, फ्लाईओवर और रैपिड रेल बनाने के दौरान कच्चे रास्ते बनाए गए, फिर लाखों टन मलबा यहीं पड़ा रह गया। अब आनन फानन में नदी की सफाई के लिए मजदूर उतारे गए हैं, लेकिन तब तक नदी का पानी सैलाब बनकर कई रिहायशी इलाकों को निगल चुका है। हिंडन बैराज से लेकर के करहेड़ा गांव तक पिछले 8 से 10 सालों में कई प्रोजेक्ट आए हैं। जैसे एक करहेड़ा पर ब्रिज बना,
उसके बाद हिंडन एलिवेटेड रोड बनी, उसके बाद दिल्ली मेट्रो की एक लाइन बिछाई गई, अब RRTS का काम चल रहा है। इन सभी ने नदी के अंदर काम करने के लिए मिट्टी भर के एक रास्ता बनाया। अब क्या हो रहा है कि जो पीछे से पानी का फ्लो आ रहा है वो उतनी गति से निकल नहीं रहा। हिंडन के पानी से हुई तबाही के निशान दूर दूर तक दिख रहे हैं। जिस नदी को लोगों ने मृत मानकर उसके किनारों पर मकान बना लिए थे, उसमें पानी का होना अब लोगों के उजड़ने का सबब बन रहा है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और चारों तरफ बारिश है तो कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखने लगा है पूरे उत्तर भारत में। आंखों का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो आई फ्लू। मौसम बदलने के साथ आंख की लाली और उससे पानी निकलने की समस्या वाली इस बीमारी को लेकर अस्पताल में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आंख के अलग अस्पतालों में भी OPD में जो लोग आ रहे हैं उसमें से 20 से 30% तक मरीज आई फ्लू के ही शिकायत वाले हैं। अभी देख रहे हैं कुछ दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हमारे इमरजेंसी सर्विसेज में और OPD में करीब करीब हर दिन जो है 100 से ज़्यादा मरीज हमारे पास आ रहे हैं जिनको कि ये दिक्कत आ रही है। भाई अब ये समझिए कि हमारे सेंटर में कम से कम 10 से 20% सारे पेशेंट्स में से कंजंक्टिवाइटिस के ही पेशेंट हैं। हमारे हॉस्पिटल में अगर पिछले साल 650 कंजंक्टिवाइटिस के केसेस देखे जुलाई में, तो वो इस साल डबल से ज्यादा हो गई। आपको बाय चांस कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, आप प्लीज सेल्फ मेडिकेट मत करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से कभी कभी जो डिजीज है काफी सीरियस हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस बीमारी का बढ़ता दायरा किसी एक अस्पताल तक नहीं सिमटा। दिल्ली NCR तक नहीं बल्कि उत्तर भारत इसकी गिरफ्त में है। आंखों के ये जानकार दिल्ली के 3 अलग अलग आंखों के अस्पताल से हैं। मरीज हर जगह और तादाद कम नहीं। जो एक वायरल इन्फेक्शन है, रैपिडली स्प्रेड करता है आदमी से आदमी के लिए, और कभी कभी इसके ऊपर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड हो सकता है, जिसके कारण से आपको बहुत सारे डिस्चार्ज आते हैं, आँख चिपक जाती है और पलकों में सूजन आ जाती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इनफैक्ट हम इसको जो है एपिडेमिक भी कह सकते हैं। यूँ तो इस मौसम में हर साल ये बीमारी रिपोर्ट होती है, पर डॉक्टर कहते हैं कि इस बार रफ्तार ज़्यादा तेज है, तो पहचान भी जरूरी है और सावधानी भी। लक्षण ये है कि जहां खुजली और पानी आना शुरू हुआ, शीशे में आपने देखा आंख हल्की हल्की लाल होनी शुरू हो गई है, आप सुबह सो के उठे तो आंख में कीचड़ मौजूद है, इसका मतलब है भाई मामला गंभीर है। सावधानी वही है कि भाई एक तो काला चश्मा लगा लें या कोई भी चश्मा और लगाते हैं जिससे कि आपका हाथ बार बार आंख पे ना जाए। टिश्यू का एक डब्बा अपने पास रखिए, सैनिटाइजर हाथ में लेके चलना है कभी भी आप किसी और से। और आजकल नमस्कार का जमाना है भाई। बड़े ही नहीं बच्चे भी आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। लिहाजा दिल्ली NCR के नामचीन स्कूलों की संस्था नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने अपने स्कूल और बच्चों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। कुछ दिनों से हम स्कूल में देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस की केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चे 2-3 दिन एब्सेंट रह रहे हैं। सो इसके लिए हम स्कूल में तो एहतियात और प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं। एंड हमारी जो डॉक्टर पेरेंट्स हैं उनसे भी हमने कल 2 सेशन करवाया डूज एंड डोंट्स के बारे में। एंड बच्चों को भी एडवाइजरी जारी किया गया है, वेबसाइट में ये अपलोड किया गया है। एंड हर पेरेंट्स को हम बता रहे हैं कि पेरेंट्स क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। शुरुआती दौर में समस्या को समझेंगे, सावधानी बरतेंगे तो आप इस बीमारी से और उसकी गंभीरता से बच सकते हैं। दरअसल ये है मौसम की मार, तो भूल कर भी खुद से ना करें अपना उपचार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपनों की ऊंची उड़ान भरते हैं। पिछले साल टमाटर की इतनी पैदावार हुई कि ये मिट्टी के भाव बिकने लगे और किसान कंगाली के कगार पर पहुंच गए। लेकिन ये एक ऐसे किसान की कहानी है जिसने सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि योजनाबद्ध तरीके से ऐसी फसल में टमाटर लगाए जब उनकी कीमत आसमान छू रही है। NDTV की उमा सुधीर तेलंगाना के मेडम जिले जाकर उस किसान से मिली जिन्होंने 2 महीनों से भी
कम वक्त में लगभग 2 करोड़ रुपए कमा लिए। पिछले 40 दिनों में महिपाल रेड्डी की जितनी कमाई हुई है उतनी आमदनी पिछले 40 साल में नहीं हुई थी। तेलंगाना के मेदक जिले के इस किसान ने 8 एकड़ जमीन में टमाटर उगाकर लगभग 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। अभी तक रोजाना 200 बॉक्सेस पिकिंग कर रहे हैं। अभी तक 7000 बॉक्सेस पिकिंग करा और भी है। बारिश बहुत हो रहा है, बारिश 10 दिन से बहुत बारिश हुआ। अभी तक भी झाड़ अच्छा है, मगर कैसा देखेंगे। अभी तक 1 करोड़ तक ऊपर ही है आने वाला। और बहुत हमारा को ये रेट तो बहुत अच्छा आ गया, बहुत खुशी हो रहा है। हमारा मुख्यमंत्री भी हमारा सम्मान करा, बहुत संतोष है। रेड्डी का कहना है कि पिछले साल के भारी नुकसान के बाद ज्यादातर किसानों ने इस बार टमाटर नहीं बोए, लेकिन महिपाल ने हिम्मत दिखाई और देर से यानी अप्रैल में टमाटर बोए। गर्मी से बचाने के लिए छाया के लिए जाल का इस्तेमाल किया और मध्य जून में फसल काटनी शुरू की, जब टमाटर की किल्लत होती है। जून और जुलाई के महीने में टमाटर का दर इतना बढ़ा, ये इसलिए भी है कि मदनपल्ली जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कोलार जो कर्नाटका में पड़ता है, वहां पर टमाटर के पौधों पर वायरल अटैक हुआ। ये 2 ऐसी जगह हैं जहां से 10 राज्यों को टमाटर वैसे जाते हैं और बारिश की वजह से भी काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर किसान महिपाल रेड्डी कहते हैं कि अगर पिछले 10 दिन में बारिश ना हुआ होता तो उनको और भी ज्यादा फायदा होता। अब भी वो समझ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए और निकलेंगे टमाटर की फसल से। महिपाल के हाथ मानो खजाना लग गया है, अब वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारा वाइफ तो घर बनाएंगे बोल रहा है, और सिटी में एक घर लेंगे। हम बोल रहे हैं एक कार लेंगे। महिपाल और उनकी पत्नी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आदर्श किसान बताते हुए कहा है कि उन्होंने राज्य को गौरवान्वित किया है और दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। मेदक में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया।